तो पॉइंट बी के ऊपर हम यूनिट बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे और सबसे पहले हम सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। अब जो कि सपोर्ट रिएक्शंस पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सेम प्रोसेस होगा 1/6 अपवर्ड और 1/6 डाउनवर्ड। नेक्स्ट स्टेप में हम बाय मेथड ऑफ सेक्शंस हर एक मेंबर के अंदर इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखें, पॉइंट बी के ऊपर हमने एक एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाई किया हुआ है। ठीक हो क्या। जब हम सेक्शन कट करेंगे तो सेक्शन कट में वो पॉइंट बी के लिए फॉर दिस मेंबर नहीं आएगा, फॉर दिस मेंबर आएगा। ठीक हो गया। इस चीज को दोबारा देख लें। हमने एक इंटरनल बेंडिंग एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया हुआ है, लेकिन हमने अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। जब हम सेक्शन को कट करेंगे तो ये जो मोमेंट है, ठीक हो गया, ये इस मेंबर के लिए नहीं आएगा, वो इस मेंबर के लिए आएगा। ठीक हो गया। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी नोट कर लें। हमने यूनिट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी अप्लाई किया हुआ है फॉर ए बी। ठीक हो गया। अब चूंकि सेक्शन हम यहाँ से कट कर रहे हैं जस्ट बिफोर द पॉइंट बी, ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये मोमेंट शो नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपली जब समेशन ऑफ फोर्सेस करेंगे तो 1/6 यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे 1/6 अपर डायरेक्शन में। ठीक हो गया। कोई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, कोई यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। सी बी एफ सॉरी सी बी के लिए, ठीक हो गया, मेंबर सी बी के लिए अब हम यहाँ पे ये मेंबर बी सी लेंगे। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जब करेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस 1/6 की अपवर्ड में है, यहाँ पे डाउनवर्ड में आ जाएगी। ठीक हो गया। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे यूनिट बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड है। ठीक हो गया। एक्सटर्नल है, अब वो यहाँ पे शो होगा। ठीक हो गया। और पॉइंट सी के पर हमने फोर्सेस को कैलकुलेट करना है। जब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपर डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट सी, अब इस बेंडिंग मोमेंट के लिए ये दो फोर्सेस हैं। ठीक हो गया। अब देखें, ये जो यूनिट बेंडिंग मोमेंट है ये किस डायरेक्शन में है, एंटी सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक हो गया। लेकिन ये 1/6 की जो फोर्स है ये इसको किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक हो गया। ये दोनों 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 6, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों इक्वल है, दोनों अपोजिट हैं। तो पॉइंट सी के पर जो मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। और पॉइंट फॉर मेंबर सी डी, अब यहाँ पे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट पॉइंट सी लेंगे तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक हो गया। कोई और मूवमेंट यहाँ पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी नहीं है। और पॉइंट डी के ऊपर यही सपोर्ट रिएक्शन जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 1/6 अप्लाई होगा। तो अब हम हर एक सेगमेंट के लिए अगेन ए ई के लिए, ई बी के लिए, बी एफ के लिए हम इन टर्म्स ऑफ एक्स एम को कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पे सेगमेंट लिया है हमने। ठीक हो गया। हमने एम को कैलकुलेट किया है तो यहाँ पे एम 0 आया है क्योंकि यहाँ पे कोई लेटरल डायरेक्शन में फोर्स नहीं थी, कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं था। ठीक हो गया। हमने कहाँ से कट किया है, हमने यहाँ से कट किया है। ठीक हो गया। और इसको ले रहे हैं, हमने ई पे कट किया है और ए से ई तक सेगमेंट लिया है, फिर बी से ई तक लेंगे तो बी से ई तक भी हमारे पास कोई मोमेंट नहीं है। ठीक हो गया। कोई लेटरल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, कोई परपेंडिकुलर फोर्स नहीं, इसलिए इसके लिए भी मोमेंट 0 हो जाएगा। बी एफ के लिए अब क्योंकि ये अप्लाइड एक यूनिट लोड है 1 का और यहाँ पे 1/6 है, तो यहाँ पे हम मोमेंट इस एंड के ऊपर जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास m आएगा 1 - 1/6 x। इसी तरह फॉर मेंबर सी एफ, ठीक हो, ये हमारे पास सी एफ है। सी एफ के लिए हम यहाँ से कट करेंगे सेक्शन को, यहाँ पे m कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/6 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस 1/6 x आ जाएगा। इसी तरह सी डी के लिए ऑटोमेटिकली 0 रहेगा, या अगर कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 0 हो जाएगा। थीटा सी के लिए सेम प्रोसेस हम करेंगे।
पॉइंट सी के ऊपर यूनिट बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे। देखिए अगर हम प्रीवियस निकाल करें, हमने पहले थीटा ए के लिए पॉइंट ए के ऊपर अप्लाई किया है, थीटा बी के लिए पॉइंट बी के ऊपर अप्लाई किया है। अब थीटा सी के लिए सी अप्लाई करेंगे, सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे दोनों एंड्स के लिए। ठीक हो गया। देन हम बाय मेथड ऑफ सेक्शंस हर एक सेगमेंट के अंदर, हर एक मेंबर के अंदर हम इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। और फिर अगेन हम हर एक सेगमेंट लेंगे और हर एक सेगमेंट के अंदर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखें सेगमेंट ए ई के लिए और बी ई के लिए, ठीक हो, कि यहाँ पे कोई लेटरल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है, इसलिए इन दोनों के लिए बेंडिंग मोमेंट 0 रहेगा। ठीक हो गया। एफ के लिए अगर हम देखें 1/6 फोर्स है, तो 1/6 मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, ये 1/6 है। और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज ठीक हो गया, इसको हम काफी बार डिस्कस करते हैं, सॉल्व करके लिखा हुआ है। अगर किसी को सॉल्व करना सी एफ के लिए हम यहाँ से सेक्शन को कट करेंगे, हमारे पास एम के लिए जो मोमेंट की कैलकुलेशन होगी और एम हमारे पास x/6 - 1 आएगा और सी बी 0 आएगा। तीसरा डी के ऊपर हम स्पोर्ट रिएक्शन R2 फाइंड करेंगे, हमने फाइंड किया है, लेकिन 1/6 अगेन हम मेथड ऑफ सेक्शंस के जरिए हम हर एक जॉइंट के ऊपर इंटरनल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, हर एक सेगमेंट को लेंगे। ठीक हो गया। अब देखें मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा हुआ है क्योंकि हम पहले प्रीवियस कैलकुलेट कर चुके हैं। ए से ई तक कोई मोमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसलिए 0 मोमेंट। बी से ई तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई लेटरल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है परपेंडिकुलर जिसका डिस्टेंस हो, और कोई मोमेंट नहीं है, इसलिए एम ए ई एम बी के लिए 0 रहेगा। बी एफ के लिए भी हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये सेम वही 1/6 आएगा। सी एफ के लिए, ठीक हो गया, हम एफ के ऊपर कट सेक्शन कट करेंगे, पॉइंट सी के ऊपर इंटरनल फोर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, तो सिंपली एक्स के लिए हमारे पास x/6 - 1 रिएक्शन आएगा और बी के लिए 0 रहेगा। अब देखें यहाँ पे हमने ए के लिए यहाँ पे यूनिट लोड अप्लाई किया है, बी और डी के लिए करेंगे, यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। हर सेगमेंट के लिए हमने लिमिट लिखी हुई है, थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी और थीटा डी के लिए हर सेगमेंट के लिए जो मूवमेंट का एक्सप्रेशन आया है वो हम लिख देंगे। वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक सेगमेंट के लिए। जैसे कि अगर हम एम देखें फॉर ए ई बी ई और बी एफ फॉर थीटा ए, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए हुए हैं ए ई के लिए 1, बी ई के लिए 1 और बी एफ के लिए 1 - 1 - x/6। तो यहाँ पे हमने ये लिखे हुए हैं 1 बी एफ के लिए 1 - 1 x/6, इसी तरह हर एक के लिए हमने लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, ठीक हो क्या, हम m को कैलकुलेट करेंगे लेकिन हम डेल्टा के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो क्या। अब हमने डिफ्लेक्शंस को कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे देखें पॉइंट ए के ऊपर, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक हो गया। पॉइंट ए के ऊपर हिंज सपोर्ट है, जहाँ पे हिंज सपोर्ट होती है वहां पे जो मूवमेंट होती है वो नॉट अलाउड होती है, लेटरल डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक हो गया। इसलिए यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगी वो ऑटोमेटिकली 0 होगी। ठीक हो गया। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए विल बी 0 क्योंकि यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन अलाउड ही नहीं है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लगाई हुई है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो डेल्टा ए विल बी इक्वल टू 0। अब डेल्टा एच को कैलकुलेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए फॉर पॉइंट बी हो गया,
बी के ऊपर एक यूनिट लोड हम अप्लाई करेंगे। अब बी के ऊपर यूनिट लोड अप्लाई किया है तो हम सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे R1 एंड R2 एंड R3। अब क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल अप्लाइड लोड है, इसको अपोज करने के लिए हिंज सपोर्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन R3 जो होगा 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास R3 1 के इक्वल आ जाएगा। हमारे लिए आराम से बैठो। तो R1 और R2 को कैलकुलेट करने के लिए हम समेशन ऑफ मोमेंट्स ले लेंगे। समेशन ऑफ मोमेंट्स एट पॉइंट ए लेंगे तो हमारे पास R1 इंटू डिस्टेंस 6 है, ठीक हो क्या। और इसी तरह यहाँ पे एक अप्लाइड लोड 1 है तो 1 इंटू डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस टोटल पॉइंट ए से 7.5 है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये एंटी क्लॉकवाइज में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। या R1 यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे 1.25 आएगा, ठीक हो गया। अब समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे तो R1 और R2 इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। R1 अपर डायरेक्शन में था तो R2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। अब अगेन हम इनके सेगमेंट्स लेंगे। हर मेंबर के अंदर हम इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे एडजेंट्स ए बी के लिए। अब हमने अगेन इसको सॉल्व किया है, ठीक हो गया। तो मोमेंट एट बी हमारे पास 7.5 आ गया है, ठीक हो गया। हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे 1 की थी, यहाँ पे 1 की होगी, यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट थी, यहाँ पे टुवर्ड्स राइट आ जाएंगी। यहाँ पे वर्टिकल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन थी, यहाँ पे इन द अपर डायरेक्शन में आ जाएगी। इसी तरह सेगमेंट बी सी के लिए, ठीक हो गया। ये सेम प्रोसेस है जो हम पीछे करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट सी के ऊपर वर्टिकल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और एम कैलकुलेट कर लेंगे। जस्ट वर्टिकल फोर्सेस आएगी, एम भी 0 आ जाएगा, हमने जहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। और जो कि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो वो भी 0 हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंटरनल फोर्स, ठीक हो क्या, एक अप्लाइड है यहाँ पे। सॉरी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन 1 का था टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स टुवर्ड्स राइट प्रोड्यूस होगी, ठीक हो गया, टुवर्ड्स राइट। जब पॉइंट बी के ऊपर बी सी आएंगे तो यहाँ पे ये टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो टुवर्ड्स राइट है, यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट आएगी। लेकिन यहाँ पे एक अप्लाइड लोड 1 का हमने यहाँ पे अप्लाई किया होगा, ठीक है क्या। मैं इसको ड्रा करके आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक इंटरनल फोर्स है और ये टुवर्ड्स ये टुवर्ड्स राइट है, ठीक हो क्या। लेकिन इंटरनल एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाइड है, ठीक हो गया, टुवर्ड्स राइट। और यहाँ पे जो इंटरनल फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगी इसके इक्वल होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी।
इसकी डायरेक्शन इसमें आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, ये जो इंटरनल फोर्स थी टुवर्ड्स लेफ्ट थी, इसके इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट आई है, ये राइट थी, ठीक है क्या। लेकिन यहाँ पे एक अप्लाइड लोड था 1 का, तो यहाँ पे इक्वल ये दोनों हो जाएंगे और ये कैंसल आउट होके 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शो नहीं किया। तो यहाँ पे जो फोर्सेस होंगी 0 हो जाएंगी। ठीक हो गया। इस पॉइंट के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, पॉइंट सी के ऊपर भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगी और मूवमेंट भी 0 हो जाएगा। सीधा पॉइंट सी डी के लिए हम एम कैलकुलेट करेंगे, वो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब अगेन हम हर एक के लिए सेक्शन को कट करेंगे, एम को कैलकुलेट करते जाएंगे, वो मैंने लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसको जरा आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हर एक सेगमेंट के लिए एम की वैल्यूज हमने लिखी हुई है। फिर इसी तरह हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी के पर हम यूनिट लोड अप्लाई करेंगे और हम हर मेंबर के, फिर हम सपोर्ट सेक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। हर मेंबर के अंदर बाय मेथड ऑफ सेक्शंस हम इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे और फिर हम सेगमेंट्स बनाएंगे, तो हर सेगमेंट के अंदर हम फोर्सेस को कैलकुलेट कर लेंगे। हो जाएगा ये। यस सर। हाँ जी फैजान, हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर, हो जाएगा। बार बार स्टेप रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं आप इनको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। तो इसी तरह डी के लिए हम पॉइंट डी के ऊपर यूनिट लोड अप्लाई करेंगे, सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है क्या। मैंने यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट किया हुआ है। और इसी तरह हर सेगमेंट के लिए हम मोमेंट्स की वैल्यू कर लेंगे सर इंशाल्लाह। फोर्सेस करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएंगी। फिर हम डिफ्लेक्शन, ठीक हो गया, एम फॉर डेल्टा बी, एम फॉर डेल्टा एट सी, एम फॉर डेल्टा एट डी, ठीक हो गया। और इनकी लिमिट हमने प्रीवियस टेबल में लिखी हुई है, तो ये एक्सप्रेशन लिख देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने यहाँ पे सिंपली हर एक सेगमेंट के लिए जो हर एक पॉइंट था जिसके लिए हमने कैपिटल एम स्मॉल एम को कैलकुलेट किया हुआ है, इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और हम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक हो गया। तो थीटा 0 to L कैपिटल एम स्मॉल एम और dx। अब देखें कैपिटल एम के लिए हमने ऊपर टेबल कंस्ट्रक्ट की हुई है, तो कैपिटल एम के लिए हर सेगमेंट के लिए मूवमेंट की वैल्यू हम यहां से पिक करेंगे। और अगर हम थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल थीटा फॉर ए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्मॉल एम की वैल्यूज हम यहां से पिक करेंगे, ठीक हो गया। अब देखें कैपिटल एम फॉर ए जो था वो 48x था और स्मॉल एम फॉर थीटा ए जो है 1 है, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम थीटा ए को जब कैलकुलेट करेंगे तो थीटा ए फॉर द सेगमेंट ए ई, उसकी लिमिट 0 से 4.5 है, कैपिटल एम 48x है, स्मॉल एम 1 है ओवर ई आई सी। इसी तरह बी ई के लिए लिमिट 0 से 3 है, कैपिटल एम 216 है, स्मॉल एम 1 है ओवर ई आई सी। इसी तरह सेगमेंट बी से एफ के लिए, ठीक हो गया, लिमिट 0 से 3 तक है, कैपिटल एम 216 प्लस 12x है, स्मॉल एम 1 माइनस x ओवर 6 है। और यहाँ पे अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल है तो 2EIC हो जाएगा। और इसी तरह फॉर सेगमेंट CF, ठीक हो गया, लिमिट 0 से 3 है, कैपिटल कहाँ खड़ी हो तुम? 8x है, स्मॉल m 1 ओवर x है ओवर 2EI। किधर खड़ी हो तुम? सेगमेंट CD के लिए, ठीक है, बता रही हूँ मैं। वहाँ पे स्मॉल m जो है 0 है और कैपिटल M भी 0 है, इसलिए वहां पे हमने 0 लिख दिया, वो कैलकुलेट नहीं किया। अब सिंपली हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, ठीक हो गया। 48, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में हमने EIC मल्टीप्लाइड बाई 2 इसको कॉमन ले लिया है, ठीक हो गया। 1 ओवर 2 EIC को हमने कॉमन ले लिया है, तो जहाँ पे 2 डिवाइडेड नहीं था वहां पे हम साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया।
इन दो के अंदर, इन दो क्वांटिटीज के अंदर 2 EIC है, यहाँ पे EIC है, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 ओवर मल्टीप्लाई कर देंगे और इनके साथ ये क्वांटिटीज बाहर आ जाएंगी। जस्ट हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे और बाद में हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। अब ये देखिए मैंने सॉल्व करके लिखा हुआ है, ठीक है, और प्रीवियसली आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं, मैथ में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी मैंने आपको बताई है। तो सिंपली इंटीग्रेशन करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है, तो थीटा ए की वैल्यू आ जाएगी आपको। और अगर पॉजिटिव आई है तो आपने एम बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाया था तो क्लॉकवाइज। इसी तरह थीटा बी के लिए हर एक सेगमेंट की वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है क्या। अब थीटा बी के लिए सेगमेंट ए ई के लिए और बी ई के लिए जो स्मॉल एम की वैल्यूज थी वो 0 थी, तो ये ऊपर चल के देख लेते हैं। अब देखें थीटा बी के लिए, ए ई के लिए और बी ई के लिए वैल्यूज जो हैं ये 0 हैं, इसलिए हमने इनको 0 कर दिया है, ठीक हो क्या। इससे आगे के लिए हम वैल्यूज लिखेंगे। तो ए ई के लिए, बी ई के लिए 0 है, बी एफ के लिए, सी एफ के लिए लिखी है, और अगेन जो सी डी है उसके लिए 0 हो जाएगी। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें इनकी वैल्यूज हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, ठीक हो क्या। अगर इससे ऊपर वाले स्टेप को आप देखें तो ये 216, ठीक हो गया, प्लस 12x इंटू 1 माइनस x ओवर 6, इसी तरह ये 48x इंटू 1 ओवर x6, ये बिल्कुल सेम है जो फॉर थीटा बी यहाँ पे हैं, ठीक हो गया। इनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है, ये वैल्यूज हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई हैं फॉर थीटा ए, तो हम एज इट पुट कर देंगे तो थीटा बी आ जाएगा। इसी तरह थीटा सी के लिए कैपिटल एम स्मॉल एम की वैल्यूज पुट करेंगे, और ये भी ए ई और बी ई और सी डी जो है ये 0 हैं, जस्ट बी एफ और सी एफ की वैल्यूज पुट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे, वो मैंने किया हुआ है, सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा सी के लिए वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, अगर आप देखें कि हमारे पास सी के लिए और डी के लिए जो एक्सप्रेशंस हैं फॉर एम वो सेम है। देखें ए ई के लिए दोनों 0 हैं, बी ई के लिए दोनों 0 हैं, बी एफ के लिए दोनों -1 ओवर 6 -1 ओवर 6 हैं, सी एफ के लिए दोनों -1 + 1 ओवर 6 -1 + 1 ओवर 6 हैं। मीन्स दैट के थीटा का जो एक्सप्रेशन होगा वो सी और डी के लिए सेम होगा, और थीटा फॉर सी एंड डी विल बी सेम, इसीलिए हमने इनको इक्वल करके कैलकुलेट किया हुआ है। तो थीटा सी थीटा डी इन दोनों की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर ली है, और क्योंकि नेगेटिव आई है, ठीक है क्या, हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले अप्लाई किया था, तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब इसी तरह डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए, अब अगेन अगर आप टेबल में जाके देखें तो एक्सप्रेशन फॉर एम फॉर डेल्टा एच एट बी एंड डेल्टा एच एट सी विल बी सेम, ठीक हो क्या। अगर हम इस टेबल को देखें तो B के लिए और C के लिए जो एक्सप्रेशंस ऑफ M हैं ये 1x 7.5 - 1x 7.5 - 1.25x 1.25x सेम है। इसका मतलब ये है कि डेल्टा की वैल्यू फॉर B एंड फॉर C दोनों सेम होंगी। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे, ये मैं कैलकुलेशंस आपके ऊपर कर रहा हूँ, आप लोगों ने खुद से कैलकुलेट करनी है, और हर एक ने अपने कैलकुलेटर उसके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है, क्योंकि हर एक एक्सप्रेशंस के लिए मैं ये एंड पे जाके आपको बताऊंगा। अच्छा यहाँ पे ये एक चीज यहाँ पे देखेंगे, जब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है तो ये मैंने कुछ के ऊपर डॉट लगाए हैं, कुछ के ऊपर स्टेरिक लगाए हैं, और कुछ के ऊपर एक क्यूब निशान बनाया है, ठीक है क्या। ये इसलिए क्या है कि इंटीग्रेशन से पहले पहले हमने इनको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब देखिए ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी लिमिट सेम है, ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी लिमिट इस तरह सेम है, ठीक हो गया। तो सिंपली हमने 3240 और 1620 को ऐड कर लिया है, और ऐड करके नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है। इसी तरह इस स्टेरिक की लिमिट, इस स्टेरिक की लिमिट सेम है, ठीक हो गया।
तो हमने 180 और 432 को ऐड करके सिंप्लीफाई किया हुआ है। इसी तरह इसको भी हमने ऐड करके इस नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा हुआ है। ठीक हो गया, मीन जेड के जस्ट सिंप्लीफिकेशन है और एंड पे आके डेल्टा एच एट बी डेल्टा एच एट सी ये आप कैलकुलेट कर लोगे। इसी तरह डेल्टा एच जी के लिए आप कैपिटल एम स्मॉल एम की वैल्यूज पुट करोगे और आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर द डेल्टा एच एट डी। ठीक हो गया। हाँ जी, कुछ समझ आई है? यस सर, सही है। बिल्कुल समझ Yes, आई, sir. बिल्कुल समझ आई। हाँ जी, जरा बताओ, कोई क्वेश्चन वगैरह है किसी का? एनीवन? नो सर। सर ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लेक्चर के आज वाले की? हाँ, रिकॉर्डिंग यार मैं आपको भेज दूंगा। असल में मैं चाह रहा था रिकॉर्डिंग जो है वो तो एक कोड के अंडर सेव हो रही है, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं आपको लेक्चर वाइज उनका नेम करके भेज दूँ, क्योंकि मैं उनका नाम बरल आज की मैं भेज दूंगा आपको, ये सबसे रिसेंट होगी, भेज दूंगा। ठीक ठीक सर। हाँ जी, ओके सर। लेक्चर सर लेक्चर नेम वो भी ऊपर मैं, लिख दीजिएगा, कौन सा लेक्चर कौन सा है। हाँ जी, सर ऊपर लिख दीजिएगा, यानी कि ये लेक्चर हाँ ये वो वाला मैं है। इसीलिए आपको, मैंने अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लिया है, उस पर चीज़ें अपलोड भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा वो आपसे कोड नहीं शेयर किया कि मैं एक दफ़ा तकरीब के साथ हर एक लेक्चर को नेम देके, हर एक वीडियो को नेम देके फिर आपको शेयर करूँगा, तो वो मिक्स नहीं होंगी आपको, फिर आप आसानी से उनको देख सकोगे। ओके सर। सर आज वाला लाजमी कर दीजिएगा, आज वाला थोड़ा चलो ये मैं कॉम्प्लेक्स था तो। सबसे पहले कर देता हूँ इसको, मैं लास्ट अभी आज की डेट का नाम देके आज सेंड कर दूंगा। अच्छा, एक ओके दफ़ा सर, फिर ठीक है जरा सर, सुन लें, शुक्रिया। मैं आप स्टेप्स को रिवाइज कर रहा हूँ। ओके सर। जी सर। अब देखें, ठीक है सर। ये जो एग्जांपल है, ठीक हो गया, अभी आप लोगों की ये एक असाइनमेंट है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2.1.0 ठीक है। भी और 2.10.2 भी, 1 और 2, ये दोनों आपने अब खुद से सॉल्व करनी है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक हो गया, और जी ये सर। दोनों सॉल्व करके थीटा फॉर ईच पॉइंट और डेल्टा फॉर ईच पॉइंट, इनकी वैल्यूज आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है, स्क्रीनशॉट कर देनी है। ठीक हो गया, जी सर। ओके सर। मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूँ। अब हमने जब रिजल्ट्स कैलकुलेट किया है, तो आप अपनी कैलकुलेशन करोगे। जब आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट होगी तो फॉर एग्जांपल आपकी जो वैल्यूज आई हैं, जैसे ये थीटा ए के लिए आई है, तो ये मुझे सेंड कर दोगे कि मेरी ये आई है अपनी सॉल्व की हुई। ठीक हो गया, किसी और की नहीं। इसी तरह थीटा बी के लिए, इसी तरह थीटा सी और थीटा डी के लिए जो रिजल्ट होंगे, ये रिजल्ट मुझे सेंड कर दोगे। ठीक हो गया, खुद से सॉल्व करोगे एंड पे मुझे सेंड कर दोगे। अब स्टेप्स एक दफा फिर नोट ठीक है करते हैं। सर। मैं एक दफा आपको दोबारा समराइज कर रहा हूँ आज का लेक्चर। हमारे पास एक फ्रेम है, हमने पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर, पॉइंट सी के ऊपर, पॉइंट डी के ऊपर रोटेशन और डिफ्लेक्शन थीटा और डेल्टा कैलकुलेट करने हैं। ठीक हो गया, तो हम अब सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा, हम स्पोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज स्टेप 1। ठीक हो गया, नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर सेगमेंट्स कैपिटल एम हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा स्टेप 2 हो जाएगा। स्टेप 3 के अंदर, ये स्टेप 2 चल रहा है, स्टेप 2 के एंड के ऊपर टेबल आपकी कंस्ट्रक्ट होगी। स्टेप 3 में हमने एम कैलकुलेट करना है फॉर स्लोप्स। ठीक हो गया, लेकिन इसके फर्दर पार्ट होंगे। पार्ट 1 में आप थीटा ए के लिए एम की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, पार्ट 2 में आप थीटा बी के लिए कैलकुलेट करोगे, पार्ट 3 में थीटा सी के लिए, इसी तरह पार्ट 4 में थीटा डी के लिए। ठीक हो गया, तो इससे नेक्स्ट स्टेप में एम कैलकुलेट करोगे फॉर डिफ्लेक्शन। ठीक हो गया, फिर इसके फर्दर पार्ट होंगे, डेल्टा ए पॉइंट 1 पॉइंट 2, डेल्टा एट बी, डेल्टा एट सी, डेल्टा एट डी। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप जो होगा स्टेप 5। अब स्टेप 5 में आके आप रोटेशन को फाइंड आउट कर सकोगे, इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करोगे, तो हर एक पॉइंट के लिए, जैसा कि पार्ट 1 में थीटा ए,
पार्ट 2 में थीटा बी, इसी तरह थीटा सी थीटा डी कैलकुलेट कर सकोगे। और जो नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 6, उसमें डिफ्रैक्शंस कैलकुलेट करोगे और कैपिटल एन स्मॉल एन की वैल्यूज पुट करोगे। तो स्टेप 6 के एंड के ऊपर आके आपका जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? जी सर, क्लियर। और साथ में यस सर। मैं आपको अभी इमेज शेयर कर दूंगा, ठीक है क्या? बुक में भी उसने सॉल्व की हुई है। अब एग्जांपल 2.10.2 जो है, ठीक है क्या, उसमें और इसमें जस्ट ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शन है, यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है 2.10.1 के ऊपर, 2.10.2 के ऊपर ये फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। ये तो जस्ट ये डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। तो ये भी आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी होगी, ठीक है। ये लेंथी है लेकिन आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। और बुक में भी उसने हर एक स्टेप को सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैंने फर्दर यहाँ पे कैलकुलेशंस भी आपको शो की हुई हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपसे हो जाएंगी। क्लियर? इंशाल्लाह जी सर। तो अभी जिया या बिलाल जो बैठा है, कोई एक बंदा स्क्रीनशॉट लेके मुझे अटेंडेंस सेंड कर दो। मैं करता हूँ सर आपको भी। मुझे सेंड कर दें, मुझे बता दें कि स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं फिर मीटिंग एंड कर दूंगा। सर गूगल क्लासरूम का कोड तो सेंड कर दीजिए। जया भाई आप सेंड कर दीजिएगा। सर स्क्रीनशॉट हो गई, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है बिलाल। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।